नमस्कार दोस्तों। आज दोस्तों जिस स्टॉक की चर्चा मैं करने आया हूँ, ये स्टॉक के ऊपर लगातार निवेशकों का सवाल ये आ रहा था, व्यूअर्स का सवाल ये आ रहा था, जो पुराने व्यूअर्स हैं, कि इस स्टॉक के ऊपर क्या आप प्रॉफिट बुक करके पूरी तरह से निकल चुके हैं, क्या इन शेयरों पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, ये जो तेज़ी है इसके पीछे का रीज़न क्या है, और भी बहुत सारे सवाल। तो मुझे लगा एक आप कह सकते हैं क्विक एनालिसिस का एक वीडियो इसके ऊपर बनाना चाहिए दोस्तों। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे चर्चा करनी है। इस पर्टिकुलर स्टॉक की चर्चा मैंने अपने सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप मेंबर्स के ऊपर लगभग जब ये स्टॉक 150 में था, मैंने वहाँ पे कहा था कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक मुझे दिख रहा है इन स्तरों पे। और उस समय दोस्तों दो स्टॉक की चर्चा की थी मैंने सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप में, जो मीडिया की नज़रों से काफ़ी दूर रहता था। पहला हेरिटेज फूड, ये तो फिर भी थोड़ा बहुत आ जाता था। दूसरा था पराग मिल्क, एग्जैक्टली 72 रुपीज़ के आसपास। वहाँ पे मैंने चर्चा की थी कि भाई देखिए ये ना बहुत ज़्यादा टूट चुका है, और यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड में अगर आप देखेंगे तो रिवॉर्ड की तरफ पराग मिल्क इट्स अ ग्रेट स्टॉक। वहाँ से पराग मिल्क अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है 200% ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है, क्योंकि ये 200 के रुपए के ऊपर जा चुका है पराग मिल्क। और एक ये है दोस्तों हेरिटेज फूड, जो अपने 52 वीक लो से अप्रॉक्सीमेटली 100% रिटर्न दे चुका है दोस्तों। तो यहाँ ये चर्चा करनी है। सबसे पहला सवाल, क्या मैं स्टॉक से निकल चुका हूँ? तो देखिए इस स्टॉक से मैं या मेरी फैमिली मेम्बर दोनों ही स्टॉक में से किसी स्टॉक में इन्वेस्टित हो सकते हैं निचले स्तरों से। हाँ, बीच में 20-30% की प्रॉफिट बुक मैंने की थी। उसके बाद जो भी स्टॉक मेरे पास बचे मैंने उन्हें छोड़ दिया है फॉर अ लॉन्गर टर्म दोस्तों। तो अक्सर दोस्तों सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप मेंबर्स में मैं चर्चा उन्हीं स्टॉक्स की करता हूँ जो मीडिया की नज़रों से काफ़ी दूर रहें, और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से रिवॉर्ड वहाँ सबसे ज़्यादा रहता है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन दिया है, उसके थ्रू सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप में जा सकते हैं। या कई आप कह सकते हैं बहुत समय से जो व्यूअर्स हैं वही कह रहे थे कि हमें सिर्फ कमेंट जब हम करें तो स्टॉक के ऊपर आप जल्दी चर्चा करें, या हम एटलीस्ट रिप्लाई जल्दी करें। इसके लिए क्या करें? तो देखिए बिगिनर ग्रुप है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपके जो कमेंट्स हैं वो जल्दी हाईलाइट हो, या एटलीस्ट मैं वहाँ पे रिप्लाई आपको दे सकूँ दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप या उसे ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन बटन के थ्रू ले जा सकते हैं दोस्तों। प्लस जो एक फ्री टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, मैं ऐसे ही कंटेंट बताता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को दबाइएगा। आप ऐसा करेंगे चैनल की ग्रोथ होगी, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। अब चर्चा करते हैं स्टॉक की, जो आज काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाया। 270 के ऊपर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, स्टॉक का नाम है हेरिटेज फूड। तो देखिए आप एक बात समझिए, जब गिरावट थी ना उसके पीछे का रीज़न क्या था? मिल्क प्रोक्योरमेंट प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो चुके थे। जो जानवरों को जो चारा खिलाया जाता है दोस्तों, उसके प्राइस बहुत ज़्यादा थे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कमर तोड़ के रख दी थी। तो ये तीनों ही चीज़ें ना दोस्तों बहुत ज़्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट में असर डाल रहे थे, जिसका असर साफ साफ मार्जिन्स पे देखने को मिला। ठीक है, बट वही समय था दोस्तों इन स्टॉक में निवेश करने का। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए आप समझिए एक चीज़ को, अगर जब मैं इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज़ करता हूँ, और मैं अक्सर इन्वेस्टमेंट की ही बातें करता हूँ, ट्रेड देखिए आप खुद कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ मुझे वो स्टॉक ज़्यादा पसंद है जहाँ जो मीडिया की नज़रों से काफ़ी दूर हो, रिस्क रिवॉर्ड में वहाँ रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा हो, वो समय ज़्यादा अच्छा होता है। तो देखिए उस समय हेरिटेज फूड में ये प्रॉब्लम थी, और वो पूरी प्रॉब्लम सिर्फ हेरिटेज फूड नहीं, पूरी डेयरी इंडस्ट्री में थी। अब क्या हो रहा है दोस्तों, जब हो रही सामने आ रही चीज़ें, तो देखिए अब क्या हुआ है ना, जो मिल्क प्रोक्योरमेंट रेट था वो लगभग 3.78 रुपये प्रति लीटर बढ़ा तो है, नो डाउट, लेकिन जो ये कंपनी है हेरिटेज फूड, उससे जो प्राइस इंक्रीज हुई उसे पास ऑन करने में कामयाब रही। कैसे? क्योंकि देखिए इसके सामने ना जो दूध के प्राइसेस हैं उसमें 11% की जंप हुई है। ठीक है, यानी जो प्राइस आपके पास आया आपने उन्हें पास ऑन कर दिया, जिसके कारण आपको कह सकते जितनी क्षति पहुंच सकती थी वो क्षति नहीं पहुंची। ठीक है, प्लस स्पेसिफिकली दिस स्टॉक हेरिटेज फूड दोस्तों बहुत ज़्यादा कंपनी फोकस कर रही है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर। और हेरिटेज फूड में मैंने जब भी वीडियो बनाया पिछले काफ़ी समय से, आप उठा के देख लें, इस चीज़ के ऊपर कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही है, और आने वाले समय में आपको कुछ ना कुछ मिरेकल देखने को मिलेगा। और देखिए वो साफ नज़र आया है कि अब वो देखने में मिल रहा है, जो मेहनत कंपनी पिछले काफ़ी समय से कर रही है वो अब धरातल में दिख रही है। कैसे? आप समझिए,
जो टोटल रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है उसमें जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का जो हिस्सा है दोस्तों वो बढ़ करके 35% आया है, जो पिछले क्वार्टर में 27% था। और कंपनी ये कह रही है कि मीडियम टर्म में हम इसे 35% को बढ़ा करके, जी हाँ, बढ़ा करके 40% कर लेंगे। और अगर ऐसा होता है ना दोस्तों, तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और आप एक बात समझिए, आपको अगर डेयरी इंडस्ट्री में मार्जिन मेंटेन करना है, अगर आपको डेयरी इंडस्ट्री में कंपटीशन में बने रहना है, आप सिर्फ दूध नहीं बेच सकते। देखिए, दूध बेचने से क्या होता है, आप कस्टमर तक पहुंच जाते हैं, आपकी ब्रांडिंग हो जाती है, बट आप मार्जिन नहीं कर पाते। मार्जिन आप वैल्यूड प्रोडक्ट से ही करेंगे, चाहे वो फ्लेवर्ड मिल्क हो गए, कर्ड हो गई, लस्सी हो गई, और चीज़ हो गए, घी हो गए, पनीर हो गए। तो ये तमाम चीज़ें दोस्तों, यही चीज़ आपको मार्जिन में इंप्रूवमेंट दिखाएंगी और इसका असर आप कह सकते हैं आपकी ब्रांडिंग में बढ़ेगा। और कंपनी इस बात को लेकर के समझती दोस्तों, और यही कारण है कंपनी का ये मानना है कि भाई हम मीडियम टर्म में ना डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को बढ़ाने के दम पे, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक नहीं लगता मुझे ये सही लगता है। और एक चीज़ जो एज ए इन्वेस्टर जो कह रहे हैं कि क्या इसमें निवेश करें, उनके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला, आप समझिए अब सितंबर क्वार्टर आने वाले हैं। सितंबर क्वार्टर के नंबर्स दोस्तों इस समय ना ये लो वॉल्यूम रहता है मिल्क का, यानी इस समय जो दूध की बिक्री है वो थोड़ी कम रहती है, यानी लो और लीन सीजन होता है ये, अगर आप डेयरी प्रोडक्ट से देखेंगे। प्लस उसके बाद वाला जो क्वार्टर है दिसंबर, वो कोल्ड क्वार्टर रहता है, मिल्क की खपत बहुत होती है उस समय दोस्तों, ठीक है। और ये जो दिसंबर सीजन रहता है वो एक फेस्टिव सीजन भी है, तो आपको पता ही भी है फेस्टिव सीजन में कितनी ज़्यादा हमको मिठाइयाँ चाहिए रहती हैं और बहुत ज़्यादा दूध की बिक्री उस समय बढ़ती है दोस्तों, ठीक है। तो ये दो चीज़ ध्यान में रखिएगा अगर आप इन स्तरों में कुछ भी करने की सोच रहे हैं दोस्तों। कंपनी स्पेसिफिक अगर मैं चर्चा करूं, देखिए कंपनी अपने जो कह सकते हैं आप टारगेट है उसको लेकर के बहुत सजग है, क्योंकि जो पिछला क्वार्टर गया आप देखें 20,000 नए रिटेल आउटलेट खोले गए दोस्तों ड्यूरिंग द क्वार्टर। इतना ही नहीं, 1,000 नए आउटलेट खोले गए दोस्तों आइसक्रीम आउटलेट, जहां पर आइसक्रीम बेची गई और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी बेचे गए, ठीक है। तो कंपनी अपना जो फोकस है वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं किए हुए है, लगातार अपना फोकस बनाए हुए है दोस्तों। और देखिए ये चीज़ें प्राइसिंग होती चली जा रही है ना स्टॉक प्राइस में। आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो मैं आपको अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ ये ऑलरेडी प्राइसिंग हो चुकी हैं, और यही कारण है कि स्टॉक अपने 52 वीक लो से 100% भाग चुका है। और एक और अगर मैं चीज़ बताऊँ दोस्तों, तो कंपनी ने लगभग 10 नए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के सेगमेंट लॉन्च किए हैं। कंपनी ने नई कोल्ड कॉफ़ी भी लॉन्च की दोस्तों, ठीक है, जिसमें आप कह सकते हैं कैफ़े मोका और कैफ़े लाटे, ये इनके 2 फ्लेवर आए हैं। इतना ही नहीं, कंपनी ने नई आइसक्रीम में 2 नए फ्लेवर भी लॉन्च किए थे। तो कंपनी लगातार जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में जो इनका फोकस है वो बढ़ा रही है दोस्तों। और मैंने जैसे पहले कहा, अगर आप बोलेंगे भैया क्या इन्वेस्टमेंट इन स्तरों पे कर सकते हैं, मुझे इन्वेस्टमेंट इन स्तरों पे सही नहीं लगता, ठीक है। हाँ, स्टॉक ऐसा मुझे लग रहा है कि भैया अगर ये थोड़ी मेंटेन होती है तो एटलीस्ट 300 तो ये आराम से टच कर सकता है, ठीक है। बट ये आप इस तरह ट्रेड की चीज़ है और ट्रेड में यहाँ पे बिल्कुल चर्चा नहीं करता हूँ, ठीक है। बट हाँ, कंपनी का जो शेयर है अभी काफ़ी शानदार मोमेंटम में, एक काफ़ी अच्छी तेज़ी में है। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो इन्वेस्टमेंट है, वो निवेशक जिन्होंने 180, 150, इवन 190 के आसपास इस पर निवेश किया हुआ है, आपने एक बहुत अच्छी कंपनी को बहुत अच्छे लेवल पे लिया हुआ है दोस्तों। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ना चीज़ें काफ़ी अच्छी होती दिखाई दे सकती हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो एक नेगेटिव असर भी डाल सकती हैं, जैसे मैंने पहले कहा, जो कैटल फीड है उसकी अगर आप कह सकते हैं बढ़ोतरी उसके प्राइस में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, बहुत नेगेटिव असर आपको दिखेगा। दूसरा, फिर से क्रूड ऑयल जो आप कह सकते हैं जंप कर रहा है, वो अगर रिफ्लेक्ट हो जाता है, अगर सरकार बढ़ोतरी करती है प्राइस में, तो भाई जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है जो थोड़ा बहुत ठीक होता दिखाई दे रहा है, वो दबाव का आप कह सकते हैं दबाव बना सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर जो मिल्क प्रोक्योरमेंट है उसमें अगर वापस से बढ़ोतरी होती है दोस्तों, तो वो एक काफ़ी निगेटिव होगा। तो कुछ चीज़ें एज अ इन्वेस्टर आपको समझ में आनी चाहिए, आपको समझना चाहिए जिस आप इंडस्ट्री में निवेश कर रहे हैं उसके की रिस्क क्या हैं। सिर्फ इसलिए नहीं स्टॉक 100% भाग गया तो सभी लोगों को यूफोरिया में भैया हम भी जाके स्टॉक को खरीदेंगे। प्लीज़ कुछ चीज़ों को अच्छे समझिए कि आप अगर निवेश कर रहे हैं तो उसके पीछे का रैशनल क्या है, क्या रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये अच्छा समय निवेश का। मुझे
इन स्तरों पे अभी मुझे लगता है भैया निवेश नहीं करना चाहिए। ठीक है, कंपनी बहुत अच्छी है, ये मेरी पर्सनल राय है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना नज़रिया ज़रूर बताइएगा। और भी कुछ अगर आप कंपनी में ऐड करना चाहते हैं तो बताइए, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा और जो अन्य व्यूअर्स हैं उन्हें सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये छोटी सी एनालिसिस, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरीज स्टॉक को लेकर के आए थे कि स्टॉक भी बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा चुका था, मुझे लगा एक क्विक एनालिसिस का वीडियो आप सामने ज़रूर लाना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ तक जुड़े रहे, अपने कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।